साथियों नमस्कार। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की अपेक्षा रखने वाले कुछ युवा इस समय देश के विभिन्न राज्यों में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाओं को वैसे ही अंजाम दे रहे हैं जैसे कि रूस के सैनिक यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए आमादा हों। इस समूचे घटनाक्रम में देश का विपक्ष इन उपद्रवियों का वैसे ही साथ दे रहा है जैसे कि कुछ दिन पूर्व वह जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों के साथ खड़ा हुआ था। यह समूचा प्रसंग जो देश के सामने प्रस्तुत हुआ है उसके पीछे कारण हैं सरकार के द्वारा लॉन्च की गई अग्निवीर स्कीम। इस अग्निवीर स्कीम के तहत समूचे देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 40,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। यह भर्ती केवल 4 वर्ष के कालखंड के लिए है। मैं तो यहाँ पर यह कहूँगा, चूँकि देश के युवाओं को इस स्कीम के बारे में एक व्यापक जानकारी नहीं है और इसमें सरकार का भी दोष माना जा सकता है कि स्कीम को लॉन्च करने के पहले उन्हें इस स्कीम के लाभ हानि के बारे में, इसके शुभ और अशुभ के बारे में एक व्यापक चर्चा करना चाहिए थी। चूँकि देश में इस स्कीम को लेकर व्यापक चर्चा नहीं हुई, इसीलिए जो देश के युवा लोग हैं उनके मन में भ्रांति है, असंतोष है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूर है कि मोदी सरकार ने कोई ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाया होगा जो उनके लिए अशुभ सिद्ध हो, क्योंकि कुछ दिन पूर्व हम सभी ने देखा है कि जो देश में कृषि कानून इस गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, यद्यपि वह किसानों के हित में थे, इसके बावजूद भी सरकार को अपना कदम पीछे लेना पड़ा और उसकी इस बात को लेकर के फजीहत भी हुई। इसीलिए निश्चित रूप से सरकार ने फूंक फूंक कर कदम उठाया होगा, 100 बार सोचा होगा, उसके बाद इस स्कीम को लॉन्च किया। मैं यहाँ पर लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जो सारे संसार में अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चीन जैसी महाशक्तियां हैं, उनके देशों में यह स्कीम पूर्व से जारी है, चल रही है। इससे भी बड़ी बात यह, इजराइल जो छोटा सा देश है लेकिन विश्व की महाशक्ति बना हुआ है, वहाँ तो वहाँ के प्रत्येक युवा को, वह स्त्री हो या पुरुष, सभी को जो आर्मी में कम से कम 1 वर्ष का जो सेवा है वो देने ही पड़ती है। यहाँ पर एक बात समझना चाहिए हम देश के समस्त नागरिकों को कि हमारे देश की जो आबादी है वो 135 करोड़ है, जबकि जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो केवल 6 करोड़ हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 129 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश के, वह बेरोजगार हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। सबका फिर खाना पानी कैसे चल रहा है? जो मैं बात कह रहा हूँ आपको सुन के हैरानी होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं हमारे देश में वह केवल 33 लाख है। जी दोबारा सुनिए, 33 लाख हैं। और जो हमारे देश की सेना है वह 14,45,000 है केवल। इसलिए यहाँ पर देश के प्रत्येक नागरिक को जो गवर्नमेंट जॉब दिया जा सके यह संभव नहीं है। देश के जो नागरिक हैं उन्हें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, उन्हें स्वरोजगार की ओर जाना ही पड़ेगा। देश के प्रत्येक नागरिक को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए इस प्रकार का तांडव खड़ा करना ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि सपोज करो सरकार की किसी नीति से हमारी असहमति है, हम उसके साथ नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम देश की संपत्ति को आग के हवाले कर दें, हम तोड़ फोड़ कर दें, अपने ही जो देश के हमारे भाई बंधु हैं जो व्यापार कर रहे हैं, हम उनकी दुकानों को लूट लें। आप समझिए, हम अपने देश को भारत माँ कहते हैं और जब हम भारत माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, इसका अभिप्राय हुआ यहाँ के पर्वत, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का सारा उद्योग, यहाँ के सारे नागरिक। और यदि हम किसी भी एक भी व्यक्ति को दुखी करते हैं, यदि हम देश की संपत्ति को नष्ट करते हैं, तो इसका सीधा अभिप्राय हुआ कि हम भारत माँ के शरीर को नोच रहे हैं। और ऐसे पुत्र जो अपनी माँ के शरीर को नोच सकते हैं वह कम से कम सेना में तो किसी भी तरह से भर्ती हो ही नहीं सकते। मैं तो इससे भी एक कदम आगे कहूँगा, सेना तो छोड़िए, वह किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए
एलिजिबल नहीं हैं, उन्हें तो कोई गवर्नमेंट जॉब दिया ही नहीं जाना चाहिए। ऐसे युवा जो अपने ही हाथों अपने देश की संपत्ति में आग लगाने को आमादा हों, उसे नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पागलपन उनके अंदर सवार हो गया हो, वह किसी भी प्रकार से इस देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं ही नहीं हैं। मैं पुनः कहता हूं, सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हो सकती हैं जिसमें हमारा विरोध हो सकता है, हमारी सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि हम अपने ही हाथों अपने देश की संपत्ति को आग के हवाले कर दें। इस बात को हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और जो देश का प्रतिपक्ष है उसे भी इस बात के लिए समझना ज़रूरी है कि प्रतिपक्ष का अर्थ यह नहीं होता कि हम सरकार की प्रत्येक योजना का विरोध करें। केवल विरोध के लिए तो प्रतिपक्ष नहीं होता। सरकार की जो अच्छी स्कीमें हैं उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए, और जो उनकी गलत स्कीमें हैं उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। यही प्रतिपक्ष का धर्म है, और हम नागरिकों का भी यही धर्म है कि हम सरकार की योजनाओं के साथ खड़े हों, जो उसकी अच्छी स्कीम है उसके साथ खड़े हों, और जहाँ कहीं कोई विरोध है तो उसका अपना एक तरीका है, एक डेमोक्रेटिक तरीका है। हम सही तरीके से अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और इससे ही बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो अग्निवीर जो स्कीम लॉन्च की है, यदि वह किसी काम की नहीं है, यदि देश के युवा उसमें भर्ती ही नहीं होंगे, उसमें जाएंगे ही नहीं, तो सरकार को अपने कदम अपने आप पीछे खींचना पड़ेंगे। लेकिन पुनः समझिए कि जो रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना जैसे देश इस स्कीम को जारी किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ने और जो इस देश के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनने ज़रूर इस पर विचार किया होगा। इस स्कीम के जो फलाफल हैं वह तो बाद में आएंगे, किंतु आज से ही इसको लेकर तांडव मचाना अच्छा नहीं है। और मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ कि यदि यह स्कीम अच्छी नहीं है, यह युवाओं का जो भविष्य है उसको उज्ज्वल बनाने वाली नहीं है, तो जो अभी स्कीम ये लॉन्च हुई है और उसमें भर्तियां होने वाली हैं, युवा जब उसमें भर्ती होने को जाएंगे ही नहीं, तो इस स्कीम की जो रियलिटी सबके सामने अपने आप उजागर हो जाएगी। पर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ देश के युवाओं से, जो इस समय आगजनी, लूटपाट और हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, वह अपनी देश की संपत्ति को अपने हाथों से बर्बाद ना करें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।